जम्मू से बताए गए हैं। इन तमाम तफसीलात की जानकारी दी सरकार के तर्जुमान रोहित कंसल ने। Four of these cases are from the Kashmir division and one case is from the Jammu division. The Kashmir cases are known contacts of previous positive cases. In case of the Jammu case, contact tracing is on. Out of the total 75 cases that we have, 70 cases are active. As you are aware, there are two cases which have been released in Jammu, one case which has been released in Kashmir, and we have had two unfortunate deaths. So that leaves us with 70 active cases. We are expecting one more case in Jammu to be released. Out of the 70 active cases, 54 are in Kashmir division and 16 are in Jammu division. We have a total of 22,993 persons under active surveillance. As we speak, we have completed 1,218 tests, out of which, as you are aware, 75 have been reported positive, making for a percentage of 6.15%. I had mentioned to you last time that we are tracing contacts aggressively. We are testing aggressively. We are one of the highest in the country. We intend to further upscale this. और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे रिपोर्टर फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक वानी, किस तरह की तैयारियां हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, जो कि फिक्र का बायस है। जी बिल्कुल, प्रशासन की हर तरह से कोशिशें जारी हैं। कुछ दिनों से लगातार वो कई तरह के इकदाम इस सिलसिले में उठा रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो न सिर्फ इस स्तर पर बल्कि जो क्वारंटाइन किए गए हैं कई संख्या में, आज फिर से कम 600 से अधिक लोग जो हैं वो अब तक क्वारंटाइन से जिन्होंने अपना पीरियड खत्म किया है, कोई 14 दिन, कोई 28 दिन, तो उनको अपने घरों की ओर रवाना किया गया। उसके साथ साथ 2 और रिकवरीज अभी भी हो रही हैं। इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि जो इससे पहले 2 व्यक्ति थे संक्रमित, तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनको डिस्चार्ज भी दिया गया है और 2 और रिकवरीज इसमें हैं जिनकी सेहत बताई जा रही बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ सीरी अस्पताल श्रीनगर की भी अच्छी खबर है, वहां से जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी भी हालत सामान्य बताई जा रही है, उनकी हालत अच्छी से है। तो इसके साथ साथ आज की अगर हम बात करें तो 5 नए मामले सामने आए जो 70 से अब 75 पहुंच गए हैं। उनमें से श्रीनगर के छतरपुर इलाके से 1 व्यक्ति हैं, 1 श्रीनगर के ईदगाह से हैं, 2 व्यक्ति जो हैं वो उत्तरी कश्मीर बारामूला से हैं। तो इसके साथ जो संख्या है आज 5 के आसपास थी, जो कल 8 थी, तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि इसमें कमी तो आ गई, लेकिन केसेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कई तरह के ये जो सामने आज केसेस आए हैं इनका संपर्क भी वही बताया जा रहा है कि जैसे ट्रैवल हिस्ट्री जिन लोगों की रही है, चाहे वो तबलीगी जमात से हो, चाहे वो सऊदी से हो। तो एक व्यक्ति आज सऊदी से भी सोपोर में आया है, जेबीसी जमुना में उसको टेस्ट उनका जो है वो किया गया है, तो उसको भी फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। इसके संपर्क में जितने भी लोग अभी तक आ रहे हैं वो ये वही व्यक्ति हैं, कोई नया केस अभी इसकी अभी नई ट्रैवल हिस्ट्री है या कोई नया ऐसा केस नहीं आया, फिलहाल यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन फारूक वानी, जिस तरह से आंकड़े या शुमार बढ़ रहे हैं वो फिक्र का बायस तो है ही। साथ ही ये जानना मैं चाहूंगा आपसे, क्या लॉकडाउन की पासदारी हो रही है? चूंकि तबलीगी जमात वाला एक एंगल जरूर है, लेकिन उसके बावजूद लोग एहतियात बरत रहे हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, लोग इस वक्त काफी सहयोग दे रहे हैं सरकार का। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर बिल्कुल भी कोई चल नहीं रहा है, वही खाली इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वही लोग चल रहे हैं। कश्मीर में अगर हम देखें तो लोगों की तरफ से बिल्कुल भरपूर साथ सहयोग पूरी तरह से सरकार को मिल रहा है और लॉकडाउन बरोबर जारी है। खाली वही सर्विसेज सड़कों पर आ रही हैं जिनको इमरजेंसी सर्विसेज के रूप में देखा जा रहा है, या फिर अस्पताल की बात करें या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, एसएमसी हैं, दूसरी चीजें हैं, खाली वही लोग आते हैं बाहर। बाकी जो भी आम नागरिक हैं वो बिल्कुल सपोर्ट गवर्नमेंट को दे रहा है, लेकिन
ये सिलसिला इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों ने वक्त पर ट्रैवल हिस्ट्री अपनी छुपाई, जिसकी वजह से सरकार को थोड़ी बहुत इसमें दुविधा हो गई। वो टाइम पर इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। अब वही केसेस जो संपर्क में हम देख रहे हैं कि जो पुराने केसेस आए हैं, कहीं छुपे हुए थे तो कहीं बाद में उनका पता चला, जब टीमें वहां पे भेज दी गई, सरकार ने वहां पे टीमें अपनी भेज दी, उसके बाद जो लोग संपर्क में उनके आए थे तो उनका अब सिलसिला शुरू होने लगा है। वो केसेस अब सामने आ रहे हैं, जिसके लिए अब सरकार हर सतह पे कोशिश कर रही है। कई तरह के आज हमने देखा कि कई तरह की मशीनें भी बाहर से लाई गई, जो छिड़काव करने की नई तरह की मशीनें हैं, उनको उन एरियाज में लगा दिया गया जहाँ पे रेड जोन, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में 34 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रेड जोन करार दिया गया है, जिनमें कम से कम जम्मू से भी कुछ हैं और कुछ श्रीनगर से भी हैं। तो इसके साथ साथ सरकार बिल्कुल भी सतर्कता बरत रही है हर जगह पे, हर इंतजामिया के साथ। कल भी उन्होंने एक लिस्ट जारी किया जो कमी बताई जा रही थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, तो नर्सिंग ऑर्डरली का भी उन्होंने एक ऑर्डर कर जारी किया, जिसमें और अधिक स्टाफ को अब लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो फारूक वानी, सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन किया गया है। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि जो महकमा सेहत है उसकी तरफ से तैयारियां किस तरह से, क्या सभी के लिए पूरा बंदोबस्त है, आइसोलेशन वार्ड हो या फिर क्वारंटीन करने का इंतजाम हो, सब पूरी तरह से दुरुस्त है या कोई कमी पेशी सामने आ रही है? बिल्कुल, हमने कई जगह पे आज भी हम गए थे, 1-2 क्वारंटीन सेंटर्स पे, जहाँ पे कई लोग एक जगह पे 200 अधिक लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में भेज दिए गए, कहीं पे 20, कहीं पे 30। तो ये जो वहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं, हमने सब स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने हर तरह की सुविधा उनको दी, उसकी वजह से उन्हें पता नहीं चला कि वो घर में है या होटल में है। तो उन्होंने दीगर लोगों को भी यही कहा कि जो अपनी बाहर से आए हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको किससे प्रॉब्लम होगी, बल्कि हमें यहाँ हर तरह की सुविधा मिल रही है, हर तरह की फैसिलिटीज दी जा रही है, खाना पीना मिल रहा है, तो वो बिल्कुल संतुष्ट दिख रहे थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो अपने स्तर पर हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हेल्थ विभाग है, उन्होंने भी कहा कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा कि हम अधिक स्टाफ अगर हमें जरूरत पड़ेगी, हमें अगर जो यहाँ पे रिटायर्ड डॉक्टर्स हुए हैं तो उनकी भी हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे भी सहायता लेने की कोशिश करेंगे। तो उसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा कह सकते हैं कि ठीक है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो महकमा सेहत है वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और उसको काम को भी अंजाम दे रहा है। बहुत शुक्रिया फारूक वानी इस तमाम जानकारी के लिए। उधर जनूबी कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस और सिक्योरिटी अफवाज को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुख्ता मिले इनपुट के बाद सर्च ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों समेत इनके 3 हामियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल में शामिल दहशतगर्द हामियों ने पाकिस्तान से हथियार लेकर मकामी लोगों को वर्गलाकर लश्कर में शामिल किया है। हंदवाड़ा के अलावा आज सोपोर में भी 2 दहशतगर्दों को पकड़ा गया है। TRR और 92 बटालियन CRPF के साथ सब मिलके हम एक बड़ा टेररिस्ट मॉड्यूल को बस्ट किया है। इस मॉड्यूल ने पाकिस्तान से हथियार लाके लोकल यूथ को मिसगाइड करके, मोटिवेट करके, ट्रेड करके इधर आतंकवादियाँ बना रहे। पहले हम सर्विलेंस टेक्निक से, इंटेलिजेंस गैदरिंग से 3 बड़ा हार्डकोर टेररिस्ट एसोसिएट्स को पकड़ लिया। वो पूछताछ के माध्यम से हमको पता चला वो ऑलरेडी 4 लोकल यूथ को एक्टिवेट कर चुका है। तो जनूबी कश्मीर के हंदवाड़ा में और सोपोर इलाके में इन जगहों से पुलिस और सिक्योरिटी अफवाज को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल इनपुट मिले थे, जिसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 4 दहशतगर्दों समेत 3 उनके हामियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल में शामिल दहशतगर्द हामियों ने पाकिस्तान से हथियार लिए थे और उसके बाद जो मकामी लोगों को वर्गलाकर उन्होंने लश्कर में शामिल किया था। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये अमूमन इस तरह की खबरें आती हैं जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वर्गलाया जाता है और उसके बाद उनके हाथ में हथियार को थमा दिया जाता है। हंदवाड़ा के अलावा आज सोपोर भी, इन दोनों जगहों से इस तरह की बात आज सामने आई है। ज़्यादा अपडेट के लिए खालिद हुसैन का रुख करेंगे। खालिद हुसैन, ये पहली मर्तबा तो है नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है कि जो दहशतगर्द हैं वो जम्मू कश्मीर के नौजवान, भोले भाले नौजवानों को बरगलाते हैं, उनके हथियार में उनके हाथों में हथियार थमा दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल, जब से नियंत्रण रेखा को बड़ा चुस्त कर दिया गया है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, खासकर आर्मी, उन्होंने गश्त बढ़ा दी है, तो मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गई है। अब किसी तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों को ही OGW जो है और ग्राउंड वर्कर्स, मिलिटेंट आउटफिट्स के, उनके जरिए
वर्गलाया जाता है, उनको मिसगाइड किया जाता है ताकि वो जो मिलिटेंट रैंक्स में शामिल हो जाए। और यही एक वाक़ा जो है हंदवाड़ा में पेश आया था, जिसमें 3 OGWs को पहले पकड़ा गया था, जिन्होंने जिनसे पूछताछ के बाद पता चला कि उनने 4 युवकों को जो लंगेट हंदवाड़ा के रहने वाले थे उनको लश्कर तैयबा आउटफिट में शामिल करवाने में वो सफल होते थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ हरकत करते या फिर पूरी तरह इसमें मुलविस होते, पुलिस इस हाइड आउट को, इस जो है मिलिटेंट आउटफिट के मॉड्यूल को जो है उसको बस्ट कर दिया और उनके पास से जो जानकारी मिली उस पर 4 जो युवा जो मिलिटेंट रैंक में शामिल हुए थे उनको भी हिरासत में ले लिया। यानी एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है। खालिद हुसैन, जिस तरह से मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ, अच्छी खासी तादाद में जो बारूद है, हथियार हैं, वो सब भी यहाँ से बरामद हुए हैं। बिल्कुल, जर्नलिस्ट ने हमें कहा कि ये सब हथियार जो है पाकिस्तान से लाया गया था और अब ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे ये इन युवाओं में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। इनमें 3 AK-47 राइफल्स हैं, उनकी 8 मैगजीन्स हैं और ग्रेनेड्स हैं, पिस्टल्स हैं जो बरामद किए गए हैं। काफी मात्रा में हथियारों, गोला बारूद बरामद हुआ। इससे पहले भी नियंत्रण रेखा के केरल सेक्टर में ही बहुत मात्रा में सेना और पुलिस में हथियारों, गोला बारूद बरामद किया गया था। और अब तक मैं आपको बता दूं, वर्ष 2020 से अगर अब तक की हम बात करें तो करीबन 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ के बाद अब तक करीबन 15 मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ा गया है और 28 मिलिटेंट्स को मारने में सफलता भी मिली है सुरक्षा बलों की। अब जो ये रणनीति है नई, यही है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो मिलिटेंट्स की मदद करते हैं उनको पहले पकड़ा जाए, उनसे जानकारी हासिल की जाए और फिर मिलिटेंट्स जो एक्टिव है उन तक पहुंचा जाए। खालिद, ये किस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, 2 दिन पहले इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया था। उनकी पूछताछ के बाद आज सुबह चोगल गाँव है द्वारा में, जहाँ बहुत ही अर्ली मॉर्निंग करीबन 4:30 बजे सुबह एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन ज्वाइंट लॉन्च किया गया CRPF, आर्मी और पुलिस के द्वारा। और उसी में इन 4 युवाओं को जो मिलिटेंट रैंक्स में जिन्हें शामिल किया गया था इन 3 OGWs के द्वारा पकड़ा गया और उनके पास से ही फिर हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। काफी देर ये ऑपरेशन चला और उसके बाद सफल ऑपरेशन हुआ, जिसमें 4 मिलिटेंट और 3 OGWs को जो है हिरासत में लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक कामयाबी जो है वो आज लगी है हाथ सिक्योरिटी अफवाज का और पुलिस के, और एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में तालीम हासिल करके लौटे कश्मीरी तालिबात और दीगर अफराद अपने क्वारंटीन की मुद्दत पूरी करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। तकरीबन 400 लोगों को उनके घरों में उनको भेजा गया जो पूरी तरह से सेहतमंद हैं और कोरोना की किसी भी तरह की अलामत उनके अंदर नहीं पाई गई। इस मौके पर गेट पर मौजूद इंतजामिया ने तालिबात के ताउन के लिए तालियां भी बजाईं। 14 दिनों में क्वारंटाइन रखने के बाद अब कश्मीर में जो विदेश से आए हुए बच्चे थे उनको वापस घर भेजा जा रहा है। अब देखिए, तालियों की गुनगुनाहट में उनका स्वागत किया जा रहा है कि उन्होंने वॉलंटियर किया और 14 दिन वो यहाँ पहुंचकर भी घरों से दूर रहे और यहाँ जो है होटल्स में उनको रखा गया। करीबन कई दर्जनों होटल में इन बच्चों को रखा गया और अब तक अगर हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो है बच्चों को क्वारंटाइन कर उनके घरों को भेजा जा रहा है। आज जो ये बच्चे जा रहे हैं ये सभी ज़िलों से हैं, चाहे हम बात करें दक्षिणी कश्मीर की, उत्तरी कश्मीर की या सेंट्रल कश्मीर की। बाहर बसें रखी गई हैं जिनमें इनको भर के इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा और 14 दिनों तक इनका खास ख्याल रखा गया। यहाँ पर खाने पीने का, खासकर मेडिकल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा दी गई, इनको रेगुलर चेकअप्स जो किए गए। लेकिन अब तक राहत की बात है कि जो करीबन 1100 के करीब जो बच्चे और लोग जो बाहर से आए थे जिनको क्वारंटाइन में रखा गया था उनमें भी कोई भी इन्फेक्टेड नहीं पाया गया। लेकिन ये बच्चे खुद ही वॉलंटियर होकर क्वारंटाइन में रहे थे और उनका कहना है कि क्वारंटाइन में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ खुद को, उनके परिवार को, बल्कि पूरे समाज को एक किस्म की सिक्योरिटी मिलती है और कोरोना वायरस स्प्रेड को रोकने में मदद मिलती है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जी, we are very happy. Everyone here is very thrilled to go home to see our family, our siblings finally after a long period of staying alone here. Quarantine basically is very important because we have to stay alone for a certain period of time so that we don't infect others. Even if we are not showing symptoms, we might have been infected. So it is better for us to stay alone for a certain period of time so that we are sure कि हम infected नहीं है और हमारी वजह से कोई और infect नहीं हो रहा है।
हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी साहब है। यहाँ बच्चों को छोड़ा जा रहा है जो क्वारंटाइन में थे पिछले 14 दिनों से, और पिछले 4 दिनों से यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है। राहत की बात यह है कि कोई भी बच्चा जो है अब तक इन्फेक्टेड नहीं पाया गया है। शाहिद साहब, क्या आप बताएंगे इसके बारे में, ये जो प्रोसेस चल रहा है, कितने बच्चों को छोड़ा गया है और क्या इनमें से कोई इन्फेक्टेड पाया गया है? पिछले 3 दिन में लगभग 600 बच्चे ऑलरेडी अपने घरों को जा चुके हैं। उसके अलावा 489 बच्चे आज जा रहे हैं। लगभग 900 के करीब बच्चे इसमें रह जाएंगे जो आने वाले 2-3 दिनों में जाएंगे, और सभी अपना 14 डेज का पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं। मेडिकल टीम्स थी जो उन्होंने स्क्रीनिंग डेली बेसिस पे इनकी की है ट्वाइस ए डे। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट दी है कि इनमें से कोई भी इफेक्टेड नहीं है, तो इनको सर्टिफिकेट देके और डूज एंड डोंट्स जो है वो उसकी डिटेल देके इनको अपने घरों में रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जा रहा है। कितना जरूरी है कि क्वारंटाइन किया जाए, और आपको लगता है कि लोगों को वॉलंटियर होकर आना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हम एक बड़े क्रिटिकल स्टेज पे इस टाइम कश्मीर में हैं, और आने वाला हफ्ता 10 दिन डिसाइड करेगा कि हम किस तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हमें 10% ज़्यादा अगर हम रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, ज़्यादा ओवर कॉशियस रहते हैं, वो ज़रूरी है। इसके कंपैरिजन में क्या कहीं हल्का सा 1% हम रिलैक्स करें। इसलिए जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका क्वारंटाइन करना, वो होम में हो या इंस्टीट्यूशनल हो, वो ज़रूरी है करना इस टाइम। लोगों को वॉलंटियर होकर सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है, लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं। मेरे ख्याल से उस स्टेज से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और मैक्सिमम लोगों ने अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उसके बाद वॉलंटरली हमारी ऐप पे डिक्लेयर भी की है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो हो रही थी फ़ोन पे भी लोगों ने इन्फॉर्म किया है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो है अभी सर्विलांस में आ चुके हैं। तो क्या कम्युनिटी स्प्रेड की कोई खबर है अभी तक, या अभी राहत की बात है कि ये जो उन्हीं केसेस में हम बोल सकते हैं जिनकी टेस्टिंग हुई है, जो हमारे पास हैं। फर्दर जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनकी स्क्रीनिंग हो रही है, तो जब फर्दर उसमें टेस्टिंग होती है, रिजल्ट आते हैं, तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है। थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी साहब, जिनका ये कहना है कि राहत की बात ये है कि जितने भी बच्चों को छोड़ा गया है उनमें कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, और क्वारंटाइन जो है लगातार चलता रहेगा, जो भी लोग बाहर से आएंगे, ताकि यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में दूसरे बैच ने अपना 14 दिन के क्वारंटीन की मुद्दत को मुकम्मल कर लिया है। सभी लोगों का मुकम्मल चेकअप किया गया, जिसके बाद उन्हें अपने अपने घर जाने की इजाज़त दे दी गई। हम आपको ये भी बता दें कि ये लोग 14 दिन पहले दुनिया के अलग अलग मुल्कों से वापस आए थे, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। किसी भी किस्म की फैसिलिटी जो उन लोगों को चाहिए जो क्वारंटीन करने की जिनको ज़रूरत है या जिनको हमने क्वारंटीन किया है, उसको हम देख रहे हैं। और इस ज़मन में हमने ये कंट्रोल रूम 24/7 यहाँ पे एक्टिव रहता है। कॉल्स लेते हैं, लोगों को हम ट्रैकिंग पे रखते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री हाइड करते हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन आती है, वी इमीडिएटली पुट दैट आउट ऑन ट्रैकिंग, और उनको हम ट्रैक करके रेस्पेक्ट टू क्वारंटीन, किसी को हॉस्पिटल क्वारंटीन करवाना होता है या किसी को होम क्वारंटीन की ही भी अगर ज़रूरत होती है वो करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो अदर स्टेट से, वो हमें कॉल करते हैं, वो हम फैसिलिटेट करते हैं। इट्स ऑल अंडर वन रूफ। इट वर्क्स 24/7। डेडिकेटेड टीम वहाँ है। जो भी लोगों को प्रॉब्लम आती है वो हमें कंट्रोल रूम को रेफर करते हैं, एंड वी रेफर इट टू एजेंसीज इन द फील्ड। कॉल कर सकते हैं उनको, और आपको वो जानकारी दे सकते हैं कि कैसे इस जो ये वायरस है उससे हम बच सकते हैं। हमारे इस टाइम निकलते हैं, आप देख रहे होंगे कि हर इस टाइम आप सोशल नेटवर्क देख लीजिए, हमारा मीडिया देख लीजिए, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस वायरस। और इस टाइम और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और अब हम बड़ा शुक्रगुजार करना चाहते हैं, और शाहिद साहब का भी। और श्रीनगर में एक बार फिर 21 मार्च को क्वारंटीन किए गए कई तलबा को अपने अपने घरों के लिए रवाना किया गया। तकरीबन 200 तलबा होटल से अपने घर रवाना हुए। जनूबी कश्मीर के कई जिलों से ताल्लुक रखने वाले ये तलबा काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। तलबा ने कहा कि सरकार के बेहतर इंतजाम के सबब उनके 14 दिन बेहद आराम से गुजरे, किसी तरह की कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। इस मौके पर सरकारी अफसरों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जो लोग भी रियासत में बाहर से आए वो अपने ट्रैवल हिस्ट्री को जाहिर करें, ताकि सरकार उनकी मदद करे और इस वबा को फैलने से रोका जाए। हमने डायरेक्ट वहाँ एयरपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के मुताबिक इनको श्रीनगर के मुख्तलिफ होटलों में इनको हम कायम पजीर रखा। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो साउथ जोन में, साउथ जोन ये है, और नार्थ जोन है, वहाँ जो खान यार है, वहाँ दरगाह शरीफ है, बाकी होटलों में वहाँ कुछ कायम पजीर है। यहाँ जो ये साउथ पोर्शन जो है, साउथ पोर्शन में आज 200 बच्चे आज अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे कोई कुपवारा का हो, गांदरबल का हो, अनंतनाग का हो, शुपियां का हो, पुलवामा को, सारे बच्चे आज अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। 14 डेज बराबर। कैसे ये दिन आपने बिताए? ठीक था, सब कुछ फैसिलिटीज। सर आप बताइए कि ये 14 दिन आपके लिए कितने कठिन रहे? कठिन नहीं रहे, मतलब ये ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि जो ये बीमारी है इसके लिए ये मतलब क्वारंटाइन में रहना बहुत ज़रूरी है।
तो जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं वो बुज़दिल लोग हैं जो ऐसा काम करेंगे, जो गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ कहना चाहिए, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, उनका काफ़ी शुक्रगुजार है, उन्होंने हमारा ख्याल रखा। तो अच्छे से ये 14 दिन आपने काटे? बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अब आप घर जा रहे हैं? जी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मरकज की ज़ेरे इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर कोरोना जैसी महलिक वबा से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से पुरअज़्म है। सरकार और महकमा सेहत बारीकी से हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार के तर्जुमान रोहित कंसल और NHM के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार रोजाना रियासत के अपडेट के साथ साथ आवाम से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन की ईमानदारी के साथ पासदारी करें। आवाम और इस लड़ाई में सरकार और इंतजामिया का साथ दें। लॉकडाउन की स्थिति है तो लोगों से मैं यही अपील करूंगा, अपने घरों में ही रहें, अननेसेसरी बाहर मूव ना करें, ताकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएँ, उस पर काबू पा सकें। और हमारी जो सर्विलेंस की टीम्स जिन भी एरियाज़ में काम कर रही हैं उनसे पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि आपके सामने इसका नतीजा देखने को आ रहा है कि हम कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको सैंपल कर रहे हैं और उन लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं, ताकि फर्दर जो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन है उस पर रोक लगाई जा सके। बाकी एक बार पब्लिक से फिर से मेरी अपील रहेगी कि जो कोविड हेल्पलाइन 1075 है उस पर कॉल करें अगर उनको हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, और सीधा हॉस्पिटल में ना आएँ, पहले यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्टर्स से सलाह लें और डॉक्टर जिस तरीके से गाइड करें उस पर अमल करें। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क वासियों से इतवार को रात 9 बजे 9 मिनट पर बिजली बुझाकर चिराग जलाने की अपील को जम्मू में लोगों ने कबूल करते हुए कहा कि इससे हम सभी मुल्क वासियों को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के सोशल डिस्टेंसिंग की अपील को सभी जम्मू वासियों ने अपना लिया है। वहीं लॉकडाउन का भी लोगों ने हिदायत पर अमल किया। देखिए, मोदी की जो ये मोटिवेशनल एक स्पीच के तौर पे इसको लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन, ये बहुत सराहनीय कदम के तौर पे, क्योंकि जो भी मोदी बोलते हैं सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि जो दुनिया है वो उसको दोहरा रही है उनके लिए कदमों को। तो हमें भी एक साथ एकजुट होकर उनके मैसेज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि इससे कोरोना की लड़ाई नहीं जीती जा सकती, लेकिन जो एक मोटिवेशनल इनको जो एक मैसेज दिया उसके तौर पे हमें लेना चाहिए। और हम, मुझे ही नहीं बल्कि मेरी अपील है कि जो जितने भी भारतीय हैं उनको अपने प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 अप्रैल को 9 बजे रात को सभी वही करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री ने हमें आज कहा है। प्रधानमंत्री की सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का असर जम्मू में देखने को मिल रहा है। जम्मू में लोग अब आदी हो चुके हैं इस लॉकडाउन के और सोशल डिस्टेंसिंग के। लोग अपने आप में जो है, अगर हम ये कहें कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो गए हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। इस समय हम जम्मू के नरवाल चौक में खड़े हैं। ये हाईवे का चौक है और हर समय यहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है ये 1 घंटे में यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं ये चौक जो है डेजर्टेड है। जो गाड़ियाँ आपको दिख भी रही हैं ये इसेंशियल सर्विस है। कोई सब्जी मंडी से आने वाली गाड़ी है, फ्रूट मंडी से आने वाली गाड़ी है, या कोई इसेंशियल सप्लाई जो है कश्मीर घाटी को ले जाने वाली गाड़ी है। इसके अलावा कोई गाड़ी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी और ना ही कोई पैदल चलने वाला आपको यहाँ पे कोई शख्स दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह पुलिस ने जो है अपने नाके लगाए हुए हैं और चेकिंग करने के बाद ही उन लोगों को जो है यहाँ से जाने दिया जाता है। और आज जो प्रधानमंत्री ने रविवार 5 अप्रैल को 9 मिनट की जो अपील की है लोगों से, उसका भी काफ़ी असर जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। हमारी कुछ लोगों से जो बात हुई थी उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री ने ये आध्यात्मिक जो है अपील की है, हमें जो है कोरोना को अगर हराना है तो हमें इसी सिस्टम के साथ जो है डिसिप्लिन के साथ अपने आप में रहना होगा। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। श्रीनगर में बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर-ए-आज़म की अपील का खैर मकदम किया है। अल्ताफ ठाकुर ने भी वादी के लोगों से अपील की है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस गुजारिश पर अमल करें। वाज़ेह हो कि वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से कहा है कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक घरों की लाइटों को बंद कर छतों, खिड़कियों और बालकनियों में चिराग या फिर टॉर्च जलाएं।
श्रीनगर बल्दिया की जानिब से सैनिटाइजेशन के लिए बूम स्प्रे मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद तकनीक से आरस्ता इस मशीन से दूर दूर तक छिड़काव करने में आसानी मिलेगी। इसके जरिए अस्पतालों, अवामी मकामात और दीगर इलाकों में सैनिटाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ फिक्स किया जाता है और उसके बाद ये गाड़ी उन इलाकों की तरफ रवाना होती है जहाँ छिड़काव किया जाता है। इस मशीन के जरिए श्रीनगर SMC के मुलाजमीन को भी काफ़ी राहत मिलेगी और उन्हें छिड़काव करने में आसानी होगी। जुनैद मुत्तू हमारे साथ हैं। सर, ये जो नई मशीन आई है स्प्रे के लिए, तो क्या खास विशेषता है इसमें? हमें थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए। विशेषता ये है कि ये बूम स्प्रेयर्स हैं, एरिया स्प्रेयर्स। इनसे जब ये सड़क पे चलते हैं लगभग 50 फीट का रेडियस सारा डिसइंफेक्ट होता है। इटालियन टेक्नोलॉजी है, असेंबल्ड इन इंडिया है। इसका प्रोसेस भी हमने करीबन 1 महीने पहले शुरू किया था और खुशकिस्मती है कि ये मशीन्स का इन्फ्लक्स अभी SMC का प्रॉबली वो मशीन्स SMC के पास हैं, वो केमिकल्स हैं जो पूरी कंट्री में शायद किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास अभी हों, क्योंकि खुशकिस्मती है कि हमने बहुत पहले तैयारी शुरू की थी। तो वही डिसइंफेक्टेड जो चैनल यहाँ पे CDO हॉस्पिटल में भी लगाई गई, तो उसकी क्या दीगर हॉस्पिटल्स में इस तरह की सुविधा बन रही हैं? हम हर एक हॉस्पिटल को कवर करेंगे। अभी हम लीडिंग बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, JK बैंक, PNB, SBI, HDFC, उनके ब्रांचेस के बाहर भी लगाएंगे ताकि एक फ़िल्टर बने और करीबन 1.5 लाख लोग दिन में डिकंटामिनेट पर्सनली हो। तो इस संक्रमण से अभी तक कहाँ पहुँचे हैं हम? अगर हम इस इन्फेक्टेड जो व्यक्ति हैं उनकी बात करें, या फिर अब तो सैनिटाइज भी कर रहे हैं, कई हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं। तो देखिए, हमारी कोशिश ये है कि इस वायरस के स्प्रेड को कम करें, इसको ट्रांसमिशन स्टेज में, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ना जाने दें, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शायद वो हैंडल ना कर सके। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो हो रही है, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जो श्रीनगर मेयर हैं जुनैद मुत्तू, इनका यही मानना है कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसको कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाए।